दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। 250 वार्ड के 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में डाले जा रहे हैं वोट। एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार के साथ डाला वोट। केजरीवाल ने काम के आधार पर जनता से वोट करने की अपील की। एमसीडी चुनाव में दिग्गजों ने की वोटिंग। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा ने डाला वोट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कांग्रेस के अजय माकन ने भी डाला अपना वोट। अजय माकन के वोट डालने का एमसीडी चुनाव सुरक्षित तरीके से कराने के लिए पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी बूथों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एमसीडी चुनाव में घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। वहीं साउथ दिल्ली में 81 वर्षीय महिला वोट डालने पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की स्ट्रैटेजी। सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक हुई। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। 14 जिलों की 93 सीटों पर कर डाले जाने हैं वोट। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से की मुलाकात। लोगों ने बताई अपनी समस्या। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना समारोह में हुए शामिल। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। सीकर गैंग वॉर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा बॉर्डर और झुंझुनू से आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब ने तिहाड़ प्रशासन से जेल में पढ़ने के लिए मांगी इंग्लिश किताबें। तिहाड़ की लाइब्रेरी से आफ्ताब को दी गई है किताबें। अमेरिका में पकड़े गए गैंगस्टर गोल्डी बरार के मुद्दे पर एफबीआई ने भारत सरकार से किया संकट। जल्द ही गोल्डी बरार के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हो सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विरोध। पार्षद के रिश्तेदार से अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ हुई बहस। यूपी के हमीरपुर में एक लड़के को नशे में महिलाओं के साथ डांस करना पड़ा महंगा। लोगों ने धक्के मारकर लड़के को बाहर निकाला। मुंबई के नाला सुपारा में चोरी के शक में एक आदमी को लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। पिटाई का वीडियो सामने आने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में अब आपराधिक गतिविधि पर नकेल कसने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जल्द ड्रोन पॉलिसी लागू की जाए। यूपी के हमीरपुर में जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की दर्दनाक मौत और 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के गौरेला में 2 मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के महोबा में हाईवे पर अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। थोड़ी ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हुई गाड़ी। बिहार के सिवान में रील्स बनाने के लिए एक आदमी ने लहराई बंदूक। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल। बिहार के गया जिले में बदमाशों ने हथियार दिखाकर सरेआम दुकान में लूटपाट की है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। तेलंगाना के महबूब नगर में एक लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों की हत्या। वारदात के खिलाफ लड़की के परिवार और गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के रीवा में एक छात्र की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। महाराष्ट्र के नागपुर में चॉकलेट खाने से 18 बच्चों की हुई फूड पॉइजनिंग। बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिहार की राजधानी पटना में कुछ बदमाशों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और मारपीट की है। पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। हरियाणा की सिरसा में एक शादी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों का कैश और गहने लेकर चोर हुए फरार। गली में लगे सीसीटीवी में 3 चोर रिकॉर्ड। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद की वजह से 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों ने डंडे और लोहे की रॉड से किया हमला। लखनऊ में हिंदू लड़के से शादी करने वाली लड़की ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। शिकायत में घर वालों से जान का खतरा बताया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में 17 साल बाद खुला स्कूल। लंबे समय से स्कूल की मांग कर रहे थे गांव। जंग के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया है, जिसमें यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट रूस से मुकाबला करती दिखी। तोप से गोलाबारी की जा रही है। इस स्पेशल ऑपरेशन में रूस के ठिकानों को खोजकर उन्हें तबाह किया जा रहा है। 2 बाघिन के साथ 4 शावकों को देखकर खुश हुए पर्यटक। बाघिन के साथ सड़क पार करते एक अनजान बाघ भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के पंढरपुर में 2 सगी बहनों ने एक ही लड़के से की शादी। समारोह में एक ही लड़के को वरमाला पहनाने का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुड़की में बिजनौर से
हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर पहुंचा दूल्हा, दादा की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर में ले गई बारात। उत्तराखंड के चमोली में जोरों पर चल रही है इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां। अगले साल फरवरी में इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का होगा आयोजन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मौसम नीली करवट, बारिश और बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट। अमेरिका के हवाई में मौना लोवा ज्वालामुखी में विस्फोट, दूर से दिखाई दिया। लावा ज्वालामुखी को देखने के लिए सड़कों पर जुटी लोगों की भीड़। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने किया हमला, फिलिस्तीन की ओर से मिसाइल दागे जाने के बाद किया गया अटैक। दक्षिण कोरिया के सोल में ट्रेड यूनियन ने निकाला मार्च, ट्रक ड्राइवर्स के समर्थन में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, कहा पाकिस्तान फौज एक-एक इंच जमीन की रक्षा करेगी। यूक्रेन के खरसोन में बिजली संकट के बीच लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी है। बिजली की सप्लाई न होने की वजह से लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के बड़े नुकसान का दावा किया गया है। खार्किव में एक इलाके में 60 सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन के सैनिक पूरे जोश में मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसका वीडियो यूक्रेन के दक्षिण इलाके से आया, जिसमें यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट रूस के मुकाबला करती है। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने 24 कैलिबर मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है, जो पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में कहर बरसा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में शामिल होने वाले वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सैनिकों को सम्मानित किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं डॉनबास का दौरा। रूस ने काला सागर में 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में ज्वालामुखी में हुआ धमाका, जोरदार विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार फैला। ब्राजील में बाढ़ बारिश का कहर बढ़ते ही जा रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर चुका है।